नमस्कार दोस्तों। आज ये मैंने कपास 15 मई को बोई थी और आज तारीख हो गई है 23 जून, यानी कि 35 दिन के आसपास इसको होने में आ गए। और अभी तक इसमें मैंने किसी भी प्रकार का कोई स्प्रे नहीं किया है। कहने का मतलब है कि जब तक आपको फसल में दवाई की ज़रूरत ना लगे तब तक आप स्प्रे ना करें। बिना किसी कारण से स्प्रे करने पर आपकी दवाई का खर्च बढ़ेगा और साथ ही जो इस्तेमाल उस दवाई का होना है वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब उसमें कीट है ही नहीं तो आप स्प्रे भी कर लेंगे तो क्या ही असर करेगी। वो मात्र पौधे के लिए पानी का काम करेगी और कीट है नहीं तो वो मरेंगे नहीं। क्योंकि जब आपकी फसल में कीट होंगे आप तब स्प्रे करें, इससे आपको रिजल्ट भी मिलेगा और आपकी फसल में किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं आएगी। आप स्प्रे उस चीज़ का कर सकते हैं जिसका कीटों से कोई लेना देना नहीं है। जब आपकी फसल में कीट नहीं है, यानी कि आप एनपीके की कोई भी ग्रेड ले सकते हैं, उसके साथ एमिनो एसिड, फुलविक, हुमिक कुछ भी ले सकते हैं जिससे पौधे को, जड़ को पावर मिले और वो ग्रोथ करे। अभी मैं बताता हूँ एक प्लांट में जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है। ये देखिए पत्ते के पीछे ये जो दिख रहा है आपको, ये मिट्टी है जो कल बारिश हुई थी उसके कारण ये पत्तों पे उड़ी है। बाकी इसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, एकदम पत्ता क्लियर है। अगर मैं इसमें चाहूँ तो स्प्रे कर सकता हूँ, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि वो दवाई वेस्ट जाएगी। इसके साथ ही आपको दवाइयाँ छिड़कने में भी एक ज़रूरी बात का ध्यान देना है कि कपास में कोई ऐसी बीमारी नहीं आती जिसके लिए बहुत महंगे कीटनाशक या पेस्टिसाइड का यूज़ हो। आपको दवाई कंपनी वाले मिलेंगे, सलाह भी देंगे क्योंकि उनको उनका सेल बढ़ाना है। आप उस दवाई का इस्तेमाल सोच समझ कर करें कि फसल में ज़रूरत भी है या नहीं। और मुझे जहाँ तक पता है कपास में सिर्फ 3-4 प्रकार के कीट आते हैं, जिसके लिए बहुत सस्ते और अच्छे कीटनाशक आपको मिल जाएंगे, जो कि आपकी फसल में किसी भी प्रकार के कीट को आने नहीं देंगे। जैसे थ्रिप्स के लिए फिप्रोनिल 5% हो गया, हरे मच्छर के लिए इमिडाक्लोपिड हो गया, 3 ग्रेड में आता है वो, 17.5%, 30% और 70%। उसके बाद आपका डाइफेनथ्यूरान हो गया जो कि सफ़ेद मच्छर और मक्खी को मारता है, सफ़ेद मकड़ी को मारता है सॉरी। और डाइनोटेफुरान हो गया, वो भी हरे मच्छर और वाइड रेंज का इंसेक्टिसाइड है जो सभी प्रकार के कीटों को कंट्रोल करता है। तो आप किसी के बहकावे में ना आए, और अगर वो महंगी दवाई आप छींट रहे हैं जो 200 रुपये 250 रुपये प्रति पंप की आ रही है, तो वो आप ना लें और उसकी जगह पे एक से ज़्यादा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ले लें, जिससे कि ग्रोथ अच्छी मिलेगी और आपको असर भी दिखेगा। तो कहने का मतलब यही है कि खेत को लाभ का धंधा बनाएं और इसमें फालतू का खर्च ना करें। अगर फसल अच्छी है, आपको स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं है, ना करें। फिर भी मन नहीं मान रहा है तो आप पीजीआर ले लें, एनपीके की कोई सी ग्रेड ले लें या सिंगल हुमिक ही ले लें, क्योंकि वो फ़ायदे करेगा फसल में, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा। बजाय किसी इंसेक्टिसाइड के साथ उसको मिलाने के। बात करें आगे की, तो आप इसमें समय समय पर फंगीसाइड भी देते रहें। फंगीसाइड भी वही लें जो इफ़ेक्टिव हो और कपास के लिए ही बना हो। इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।